दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए सबसे शॉकिंग अपडेट के लिए, और आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो यहाँ पे सीधा मनी कंट्रोल पे अपडेट आई है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक कल भी देखिएगा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो अपडेट आई है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए आई है। सीधा सेबी की तरफ से आई है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर की तरफ से आई है। और आप ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो लास्ट नवंबर देखिएगा 2024 में एक अपडेट आया था कि वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बंद हो जाएगी। और तब से लेकर देखिएगा कितना ज्यादा वॉल्यूम डाउन हुआ है, 40% तक देखिएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का वॉल्यूम डाउन हो गया है। क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी का मजा था वही रिटेल ट्रेडर का क्रेज था एफएनओ ट्रेडिंग में। बट वो जैसे ही हटा तो उसके बाद देखिएगा वॉल्यूम में बहुत बड़ा असर पड़ा, वोलेटिलिटी में भी असर पड़ा। और अब देखिएगा फिर से एफएनओ के नियम के लिए सख्त करेगा देखिएगा सेबी। अब छोटे निवेशक नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि एफएनओ के लिए जो नियम आ रहे हैं वो इतने सख्त हो जाएंगे कि ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे छोटे ट्रेडर। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर बंद हो जाए तो कितना बड़ा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो आप देख सकते हो सेबी देखेगा यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरी तरीके से आप देख सकते हो। सेबी में टाइटन एक्सेस देखिएगा टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग विद न्यू सुटेबिलिटी नॉर्म्स। यानी कि सेबी कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस ला सकता है या लाने वाला है जो देखिएगा क्या करेगा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक्सेस जो है वो रिटेल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्राइटेरिया बनाएगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। और ये सोर्सेस बता रहे हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप सब जगह जाके सर्च कर सकते हो। सेबी में टाइटन एक्सेस की बात हो रही है, जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सेस, यानी कि आप एक्सेस कर पाओ डेरिवेटिव मार्केट को, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, वेदर आप इंडेक्स में करते हो या स्टॉक्स में करते हो, उस पे देखिएगा कोई नियम आने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी यहाँ पे क्या कह रहा है, सेबी एंड एक्सचेंज देखिएगा बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर एज पोटेंशियल बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग हु कैन एक्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन, द सोर्सेस सेड। यानी कि सेबी ये प्लान कर रहा है कि ज्यादा बढ़ावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कैश इक्विटी को दिया जाएगा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी डिसाइड किया जाएगा हु कैन एक्सेस, मतलब एक्सेस कौन कर सकता है, कौन डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है। ये चीज देखिएगा डिसाइड होने वाली है। और आप समझ सकते हो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इंडिया मार्केट रेगुलेटर है सेबी, और वो एग्जामिन कर रहा है कि वेदर टू इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर सुटेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रूल्स टाइड टू अ ट्रेडर इक्विटी मार्केट एक्सपोजर। तो आप देख सकते हो कि जो चीज अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है वो चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसकी सुटेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया डिसाइड हो रहा है। मतलब ये काम कैसे किया जाएगा वो डिसाइड हो रहा है यहाँ पे। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो वेदर टू इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर सुटेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रूल्स tied to trader equity market according to the people familiar with this particular matter। और आप देख सकते हो वो कंसीडर भी कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर एज पोटेंशियल बेंचमार्क हु कैन एक्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में बड़ी बात है कि यहाँ पे एक्सपोजर टू द कैश इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में ऑल्सो बी इवेल्युएटेड वाइल फ्रेमिंग द क्राइटेरिया। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट का एक्सेस का क्राइटेरिया डिसाइड करते टाइम ये भी डिसाइड होगा कि एक्सपोजर जो है कैश इक्विटी मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, उसको भी इवेल्युएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, देन डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे भी क्या हो सकता है।
और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कंसल्टेशन पेपर आ सकता है। इज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंजेस NSE BSE के साथ ये कंसल्टेशन ला सकता है ऑन पॉसिबल फ्रेमवर्क बिफोर फाइनलाइजिंग एनी गाइडलाइन ऑन FNO एक्सेस। तो आप समझ सकते हैं, पहले वो कंसल्टेशन करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ, लाइक NSE BSE, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स, और देन आफ्टर दैट देखेगा फाइनल गाइडलाइन आपको देखने को मिलेंगी FNO ट्रेडिंग से रिलेटेड, और इस पर कंसल्टेशन भी आ सकता है एनी टाइम। तो आपको पता है कि जैसे ये कंसल्टेशन पेपर रिलीज होगा स्टॉक मार्केट पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।